स्टूडेंट, वेलकम टू वर्मा जीएसटी के। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी का क्लास को कंटिन्यू करेंगे और ज्योग्राफी का 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, कंप्लीट ज्योग्राफी, जिसमें हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। और ये उस ज्योग्राफी सीरीज़ का लेक्चर 3 है, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे सन के बारे में, उसका जोन्स और भी क्या क्या उससे रिलेटेड सारे के सारे फैक्ट्स को देखेंगे। और प्लैनेट्स पढ़ेंगे। प्लैनेट्स में पूरा तो नहीं होगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम सोच रहे हैं कि टुकड़ा टुकड़ा वाइज में पढ़ेंगे। तो इसमें हो सकेगा तो हम लोग अर्थ तक जरूर पहुँच जाएंगे, है ना। तो प्लैनेट्स में अर्थ तक पहुंच जाएंगे और पूरा का पूरा सन देख लेंगे। और ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लैनेट और सन को थोड़ा सा पढ़ लीजिए हो गया, उससे रिलेटेड जितना भी फैक्ट हो सकता है ना, प्रीवियस ईयर को हम लोग मिला दिए थोड़ा सा उसमें जब नोट्स तैयार किए तो उसमें ना वो चीज़ हम मर्ज कर दिए, ताकि सारा का सारा चीज़ आपको कवर हो जाए, पीछे का कोई क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा और आपका कंप्लीट भी हो जाएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना ज्योग्राफी का क्लास। सबसे पहले हम लोग को क्या पढ़ना है, सन के बारे में। हम लोग लास्ट टाइम कहाँ तक क्या क्या पढ़ लिए थे, लास्ट टाइम हम लोग जो क्लास एंड किए थे ना, जहाँ तक हमको याद है हम लोग कॉन्स्टलेशन पढ़ लिए थे, है ना। कॉन्स्टलेशन था वो पढ़ लिए थे, कॉन्स्टलेशन देखे थे, फिर एस्टेरिज्म जिसको नक्षत्र बोले थे, ये सब सारा चीज़ पढ़ चुके थे। ठीक है, अगर वो वीडियो आप नहीं देखे तो आप जाकर देख लीजिएगा, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। सारा का सारा प्लेलिस्ट में हम बनाकर रख दिए हैं, तो आपको कोई ढूंढने का कोई दिक्कत नहीं होगा। आप अगर वीडियो देख रहे होंगे तो आपको साइड में मिल जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आप चैनल पर प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में जो पहला टॉपिक होगा वो हम लोग पढ़ेंगे द सन। सन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब सन हम लोग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये तो आपको पता ही होगा। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे तो इंपॉर्टेंट है कि ये जो है ना हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। एक सेकेंड, हम थोड़ा सा लाइट बढ़ा लेते हैं। हाँ, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना। मतलब यहाँ से जो एनर्जी जो हम लोग को मिल रहा है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरा का पूरा जो अर्थ है ना इसी पर टिका हुआ है। अगर 2-4 दिन सन उगना बंद कर दे, चाहे सन अपना लाइट देना बंद कर देना, कहानी खत्म है, कोई उपाय नहीं रह जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग सन के लिए बात करते हैं। सन जो है ना वो हमारा मिडिल एज स्टार है, यानी कि अब हम लोग पीछे क्लास में भी डिस्कस किए हुए थे कि कलर के बेसिस पर हम लोग इसको जज करते हैं। तो ये एक मिडिल एज स्टार है, मतलब बहुत पुराना भी नहीं है और बहुत पुराना भी नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, बीच बीच में आ रहा है, ठीक है। तो मिडिल एज स्टार इसको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाता है, हाँ, मिडिल एज स्टार, ठीक है, ये हो गया। अगर हम सन का डायमीटर के बारे में बात करते हैं तो डायमीटर हमारा हो जाता है 13.9 लाख किलोमीटर, 13.9 लाख किलोमीटर। अगर एज का देखते हैं सन का, तो सन का एज अप्रॉक्सीमेटली 4.7 बिलियन, ठीक है ना, बिलियन ईयर्स। अब पुराना तो है ही, अब इसको क्या ही बोलना कि पुराना नहीं है, पुराना तो है ही, ठीक है। तो ये बट हम लोग इसको बोल सकते हैं मिडिल एज स्टार है, मतलब एक तरीके से बोल लीजिए ये बीच बीच का लाइफ में आ चुका है, यंग बन चुका है, अब इसको बूढ़ा होकर ख़त्म होना बाकी है। वो भी लग जाएगा 4-5 करोड़ साल, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग इसके मास के बेसिस पर देखा जाए, इसका कॉम्पोजिशन, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ मास, इन टर्म ऑफ मास कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए, एक सेकेंड, ये स्लिप कर रहा है क्यों, हाँ अब ठीक रहेगा। इन टर्म ऑफ मास अगर देखा जाए तो 70.6% हाइड्रोजन, है ना, और 27.4% हीलियम, ठीक है। हाइड्रोजन और हीलियम से ही बना हुआ है। और ऐसे जनरली देखा जाए तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं दैट इज़ 91.2% पूरे सन का, ठीक है ना, परसेंट हाइड्रोजन है और 8.7% जो है वो हीलियम है, ठीक है। बट अगर मास के बेसिस पर देखा जाए तो 70.6% और 27.4% हीलियम हो गया, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया भाई। अगर हम देखते हैं यहाँ से जो सन जो है वो हम लोग को लाइट दे रहा है, एनर्जी दे रहा है, तो वहाँ से जो लाइट जो है वो हमारे अर्थ पर आने में कितना टाइम लगता है, तो टाइम टू रीच द अर्थ, ठीक है ना, टाइम टू रीच द लाइट ऑन अर्थ। तो अर्थ पर टाइम टू रीच बोल सकते हैं, टू रीच लाइट ऑन अर्थ,
ऑन अर्थ, ये अप्रॉक्सीमेटली 8 मिनट 19 सेकेंड। तो अगर हम लोग देखते हैं 8 मिनट 20 सेकेंड लिखते हैं, ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड हो गया। मूवमेंट अगर देखते हैं, सन का मूवमेंट का बात करते हैं, तो मूवमेंट हो जाएगा सन का ऑन एक्सिस, ये भी अपने एक्सिस पर गिर रहा है, घूम रहा है, तो ऑन एक्सिस ये वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट, है ना। और ये कितने दिन में चक्कर लगा लेता है अपने एक्सिस पर? 25 अर्थ डे में, 25 अर्थ डे में ये घूम जाता है। यानी कि 25 पृथ्वी पर 25 दिन कंप्लीट होता है ना, तो इसका मतलब वो हो जाता है कि वो सन भी अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लिया है ऑन एक्सिस। तो सन के बारे में इतना हो गया। और भी देखते हैं सन में और क्या क्या है, ठीक है। अब आते हैं जोन्स ऑफ सन, है ना। जोन, बहुत सारा जोन होता है, जोन ऑफ सन, जिसको हम लोग रीजन भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है वो आता है इनर कोर, है ना। अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रहे तो सबसे पहला जो है इनर कोर, इनर कोर हो गया। दूसरा, इनर कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है और ये एक तरीके से इतना ज़्यादा कंप्रेस है कि वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। दूसरा है रेडिएटिव जोन, ठीक है, रेडिएटिव जोन, ठीक है। फिर तीसरा है कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्शन जोन। ये जोन ध्यान में रखिएगा, इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर फोटोस्फेयर, ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, फोटोस्फेयर, है ना, फोटोस्फेयर, इसके बारे में डिटेल जानेंगे। फिर है नेक्स्ट में है 5 नंबर में क्रोमोस्फेयर, है ना, क्रोमोस्फेयर, सबके बारे में देखेंगे। छठा है ट्रांजिशन, ट्रांजिशन रीजन, ट्रांजिशन रीजन, ठीक है। और सातवां है कोरोना, कोरोना, कोरोना है ना, कोरोना, कोविड-19 ठीक है। तो ये इतना सारा हम लोग को जोन पढ़ना, और ये सन का जोन है, जैसे अर्थ का होता है ना, अर्थ का जोन होता है कि हाँ भाई ये सॉइल का हम लोग लेयर पढ़ते हैं, वैसे ही इसका हीटिंग का जोन है कि अलग अलग हीट है। जैसे सन है तो बीच में आपको कोर है, फिर फोटोस्फेयर है, फिर क्रोनोस्फेयर है, कन्विक्शन है, रेडिएटिव जोन है, ये सब सारा ट्रांजिशन रीजन है। कोरोना है, कोरोना वाला बाहर वाला जो पार्ट होता है, जो हम लोग को नॉर्मली सोलर इक्लिप्स, जब फुल सोलर इक्लिप्स लगता है ना, तो जो हम लोग को पार्ट जो दिख रहा होता है साइड में ना, धुंधला धुंधला टाइप का, दैट इज कोरोना। तो ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ते हैं सन का बात किए हैं, तो सन में जो हीट जो जनरेशन हो रहा है, इतना ज़्यादा जो टेम्परेचर जो क्रिएट हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है। तो सन में जो टेम्परेचर क्रिएशन है ना, टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन सन, ये किसके वजह से है? ये है दो चीज़ के वजह से। एक है हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन, और दूसरा है न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ये चीज़, दो चीज़ हम लोग को जानना है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है वो देख लेते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है कि हैवी न्यूक्लियस होता है एलिमेंट का, ठीक है, हैवी न्यूक्लियस होता है। ये होता है बहुत बड़ा, एक तरीके से बोल सकते हैं, जिसका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा होता है, तो इसको बोल सकते हैं हेवी न्यूक्लियस ब्रेक्स अप, ये टूट जाता है टू लाइटर में, टू लाइटर में ये टूट जाता है, ठीक है। लाइट न्यूक्लियस, ये भी लाइट न्यूक्लियस, हल्का हल्का न्यूक्लियस में टूट जाता है। और इसके बीच में जब टूटता है ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होता है, ठीक है। और ये चेन रिएक्शन भी होता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जो होता है ना, वो चेन रिएक्शन होता है, एकदम एक के बाद एक होता चला जाता है, चेन रिएक्शन। ध्यान में रखना है इसको, इतना सारा चीज़ को। अगर हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन का बात करते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई, है ना, दो लाइट न्यूक्लियाई जो है ना, वो मिलता है टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस, टू फॉर्म हेवी न्यूक्लियस, ठीक है। जैसा सन में एक्चुअली होता क्या है, देखिए छोटा छोटा दो न्यूक्लियस है, हेवी मतलब लाइट न्यूक्लियाई है। एक है हमारा ड्यूटेरियम, ठीक है, एक है हमारा
ड्यूटेरियम, ये हाइड्रोजन का ही होता है, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स। और एक है हमारा ट्राइटियम, एक है हमारा ट्राइटियम। ये दोनों जब मिलता है तो एक हेवी न्यूक्लियस बनाता है ना, फ्यूजन प्रोसेस हुआ, फ्यूजन हुआ इसमें, ठीक है। तो इससे निकला क्या, हीलियम निकला, ठीक है। बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या निकला, टेम्परेचर एनर्जी बोल सकते हैं, हीट एंड एनर्जी निकला, बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है। और दूसरा न्यूट्रॉन निकला, है ना, न्यूट्रॉन निकला। तो ये सब चीज़ जो है ना, अब देखिए सन में हम ज़्यादातर करके देख ले कि हाइड्रोजन ही है, तो हाइड्रोजन इतना है और वो हाइड्रोजन ऐसे ही रिएक्शंस करते जा रहा है, एक से दूसरे ड्यूटेरियम से ट्राइटियम मिलते जा रहा है, ड्यूटेरियम से ट्राइटियम मिलते जा रहा है, और ये चलते जा रहा है सन में। तो सन में जो इतना ज़्यादा हीट का जो टेम्परेचर का जो राज जो है ना, वो है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन पर। तो इसी रिएक्शंस के वजह से उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा क्रिएट हो रहा है, और वही टेम्परेचर लाइट है, टेम्परेचर है, हीट है, वो सब सारा अर्थ पर आ रहा है, और अर्थ पर उसकी वजह से ही हमारा पूरा का पूरा लाइफ चल रहा है। कोई भी चीज़ उसके बिना इनकम्प्लीट है, उसके बिना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया कि टेम्परेचर और आंसर मतलब हम लोग का न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, वो आप समझ गए। तो जब इतना हो गया तो सन का कोर का टेम्परेचर, तो सन का कोर का टेम्परेचर कितना होता है, सन कोर टेम्परेचर वो होता है अराउंड 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये इतना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अच्छा, ये तो हो गया कोर का टेम्परेचर। अगर देखा जाए फोटोस्फेयर बाहर का, ये सब का टेम्परेचर बहुत कम होता है इसके बनिस्बत, मतलब इसके अगर कंपेयर में देखा जाए तो बहुत कम होता है ना। जो हम लोग का जो सन का जो विजुअल पार्ट करते हैं, यानी कि जो देख रहे होते हैं ना, अगर देखा जाए तो विजुअल पार्ट जो है, विजुअल पार्ट ऑफ सन, है ना, अगर ये जो देख रहे हैं ना, ये होता है हमारा फोटोस्फेयर, फोटोस्फेयर। इसका जो टेम्परेचर होता है वो होता है अराउंड 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, और टू बी प्रिसाइज अगर देखा जाए, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं ना सरफेस, सन का सरफेस का टेम्परेचर, सरफेस ऑफ द सन का टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और इसी में सारा का सारा जितना भी सन स्पॉट्स होता है ना, ब्लैक कलर का सन स्पॉट्स पाया जाता है, तो ऑल सन स्पॉट्स क्या होता है, सन स्पॉट्स सब यहीं मिल जाता है, फाउंड हेयर, इसी फोटोस्फेयर में, ठीक है, इसी फोटोस्फेयर में सारा का सारा सनस्पॉट्स मिल जाता है। अगर हम लोग क्रोमोस्फेयर का बात करते हैं, ठीक है, अगर हम लोग क्रोमोस्फेयर का बात करते हैं तो ये जो होता है ये स्टार्ट ही होता है अपर लेयर ऑफ फोटोस्फेयर से, यानी कि अपर लेयर, स्टार्ट लिख देते हैं यहाँ पर, स्टार्ट फ्रॉम अपर लेयर ऑफ फोटोस्फेयर, है ना, क्योंकि नीचे से चल रहे हैं ना, तो फोटोस्फेयर का लेयर जब खत्म होगा तो ये क्रोमोस्फेयर स्टार्ट होता है, फोटोस्फेयर, ठीक। अच्छा, ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें जो होता है फ्लो ऑफ गैसेस, ये जो क्रोमोस्फेयर जो होता है ना, इसमें होता है फ्लो ऑफ गैस, ठीक है ना, फ्लो ऑफ हॉट गैसेस बोल सकते हैं, फ्लो ऑफ गैस, ठीक है, जिसको कहा जाता है क्या, स्पिक्यूल, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, एक नया चीज़ है, नया चीज़ नहीं बोल सकते, बुक्स वगैरह में रहता है क्वेश्चंस, यही सब नया नया चीज़ कभी उसको दिख जाता है, पकड़ लेता है तो वो पूछ लेता है। तो क्रोमोस्फेयर में जो फ्लो ऑफ गैस है, जो चल रहा होता है गैसेस का, जो इतना हॉट गैसेस का, उसको हम लोग स्पीक्यूल बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में। अच्छा, एक और चीज़ है इसी में, क्रोमोस्फेयर में जो कभी कभी ना इंटेंस, अगर ऐसा बोला जाए यहाँ से, है ना, कभी कभी क्या होता है ना, वेरी इंटेंस लाइट, ठीक है ना, क्रिएट होता है, वेरी इंटेंस लाइट, ये सब क्रिएट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर फ्लेयर, इसलिए तो गर्म हो जाता है, सोलर फ्लेयर, है ना, सोलर फ्लेयर बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। चलो भाई नेक्स्ट में आते हैं। अगर क्रोमोस्फेयर का बात करते हैं, क्रोमोस्फेयर ही पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लीजिए यहाँ पर है क्रोमोस्फेयर, है ना, यहाँ पर है क्रोमोस्फेयर, और यहाँ पर है हमारा कोरोना, है ना, बाहर का जो पार्ट होता है, सो बाहर का पार्ट, जैसे हम लोग सन बनाते हैं, देखिए हम कोरोना को इमेजिन करवाते हैं आपको, ऐसे सन बनाए, और सन में जो ऐसे ऐसे जो फ्लेयर जो दिखता है ना, ये वाला
ठीक है, ये वाला, ये है ना, ये वाला, तो इसी को हम लोग कोरोना बोलते हैं, है ना। और इसके बाहर वाला पार्ट जो हम लोग को दिखता है एक्चुअली, जब सन ढक जाता है तो एक्चुअली यही फ्लेयर हम लोग को दिख रहा होता है सोलर इक्लिप्स में, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। हम लोग को ज़्यादातर करके क्या पढ़ना होता है, हम लोग को फैक्ट जानना होता है, क्योंकि हम लोग का क्वेश्चन MCQ लेवल का होता है, इसलिए हम लोग फैक्ट बेसिस पर कंप्लीट करने का कोशिश कर रहे हैं और हम वैसे ही आपको बता रहे हैं। हाँ, तो क्रोनोस्फेयर और कोरोना, इसके बीच में जो होता है ना 100 किलोमीटर का रेंज है, ठीक है, 100 किलोमीटर का रेंज है, जहाँ क्या होता है टेम्परेचर अचानक से सडनली इंक्रीज कर जाता है, टेम्परेचर सडनली इंक्रीज करता है, वेयर टेम्परेचर सडनली इंक्रीज, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, क्रोमोस्फेयर और कोरोना के बीच का जो 100 किलोमीटर का जो स्पेस है ना, उसमें अचानक से टेम्परेचर इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। अब कोरोना क्या है, आउटर पार्ट ऑफ फोटोस्फेयर, वो तो अभी हम बताएं, है ना। कोरोना क्या है भाई, आउटर पार्ट ऑफ फोटोस्फेयर, जो कि सिर्फ और सिर्फ विजिबल होता है ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, विजिबल ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ सोलर इक्लिप्स के टाइम में पूरा का पूरा दिखता है। होता यही है कि जैसे सन है, सन पर पूरा का पूरा जो है ना मून का जो शेडो पड़ता है, एक तरीके से बोलिए मून उसको पूरा का पूरा ढक लेता है, तो बाहर का जो फ्लेयर वाला जो एरिया है ना वही दिखता है, ठीक। चलो भाई, अब बात करते हैं हम लोग फोटोस्फेयर का। फोटोस्फेयर के बारे में भी जानते हैं थोड़ा, इसको क्यों अकेले छोड़ देना है बेचारा को, है ना, यही इंपॉर्टेंट भी है। फोटोस्फेयर क्या है भाई, तो आउटर इल्यूमिनेटेड सरफेस, ऐसा बोल सकते हैं, आउटर इल्यूमिनेटेड सरफेस ऑफ किसका, सन का ही है, ये सन में ही है ना। इसमें क्या है भाई, 90% हाइड्रोजन, यही है हाइड्रोजन, 90% हाइड्रोजन, 9% हीलियम, और बाकी का जो 1% है वो है हैवी एलिमेंट्स, ध्यान में रखने वाली चीज़ है, ठीक है। अच्छा, इसका जो थिकनेस होता है ना वो नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस होता है, ऐसा नहीं कि सब जगह सेम होता है, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे लिखते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस हम लोग देख लिए, नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस होता है इसका, ठीक। नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस होने की वजह से क्या करता है ना कि नॉन यूनिफॉर्म थिकनेस तो है, चलो ठीक है, इसमें क्या होता है ना, एक स्मॉल पार्टिकल्स, एक तरीके से बोल सकते हैं स्मॉल ऑप्टिकल पार्टिकल्स, ठीक है ना, इट कंटेन स्मॉल ऑप्टिकल, दिखता है ऐसा नहीं है, फोटोज वगैरह में आपको दिखेगा सॉफ्ट ऑप्टिकल पार्टिकल्स, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड ग्रैनुअल्स, है ना, ग्रैनुअल्स। तो ये ध्यान में रखने वाली चीज़ हो जाता है। चलो भाई, ये तो था इसका चीज़। हम लोग पढ़े थे कि जो फोटोस्फेयर में होता है ना वो डार्क स्पॉट होता है, डार्क स्पॉट और ना सन स्पॉट जिसको बोलते हैं। तो अगर हम लोग बात कर ले कोल्ड और डार्क स्पॉट, अब कोल्ड है इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ बर्फ़ जमा हुआ है ना, मतलब टेम्परेचर वहाँ थोड़ा कम है आसपास के हिसाब से, ठीक है। यही होता है हमारा सन स्पॉट, ठीक है, यही होता है सन स्पॉट। और ये डिस्कवर्ड किया गया था, सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, डिस्कवर्ड बाय गैलीलियो, ठीक है। अच्छा, ये डिस्कवर तो किया गया, बट हमेशा नासा वगैरह में अगर आप देखिए, थोड़ा सा जर्नल वगैरह का पढ़िएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि नासा में, है ना, नासा और स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में हमेशा ये डिबेट का एक बना हुआ रहता है मुद्दा। डिबेट का मुद्दा क्यों बना हुआ रहता है, लोगों को लगता है कि ये गैलीलियो किया, है ना, कुछ लोगों को, और कुछ लोगों को लगता है कि ये थॉमस हैरियट किया, थॉमस हैरियट,
तो ये ऐसे चलते रहता है कि अरे ये किया कि ये किया, है ना, ये तो मुद्दा बना हुआ रहता है, डिबेट का मुद्दा बना हुआ रहता है। अच्छा, ये तो था कोल्ड और डार्क स्पॉट का बात। अगर जो हॉट होता है और इल्यूमिनेटेड होता है, इल्यूमिनेटेड जो दिख रहा होता है ना, इल्यूमिनेटेड पार्ट जो होता है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फैक्यूला, फैक्यूला, ठीक है, फैक्यूला बोलते हैं। ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो नया नया जो अजीब टाइप का जो नाम आता है ना, वो ध्यान में रखिएगा, चांस बनता है, क्योंकि अब वो भी जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहा था वो भी तो एक इंसान ही होता है ना, तो वो भी सोचता है कि अरे स्टूडेंट क्या सोच रहा होगा, अरे ये देगा कि नहीं देगा, चलो ये देते, कुछ नया दिख गया चलो इसको देते। जैसे हम लोग कुछ नया दिख जाता है तो उस पर ज़्यादा जोर देते हैं ना, वो लोग भी वही करता है, ठीक है। सब इंसान ही है, सबसे कुछ ना कुछ गलती होते ही रहता है। चलो भाई, अब आते हैं सन में दो चीज़ और जानना होता है, दो तीन चीज़। सबसे पहला चीज़ हो गया उम्ब्रा, ठीक है, उम्ब्रा क्या होता है, उम्ब्रा जान लेते हैं। उम्ब्रा किसको बोलते हैं, और होता है पेनुम्ब्रा, उम्ब्रा एंड पेनुम्ब्रा, ठीक है, उम्ब्रा और पेनुम्ब्रा ये क्या होता है। अब सन स्पॉट तो हम लोग देख लिए कि चलो भाई एक सन स्पॉट तो होता है किस में, सन में, जो डार्क होता है और कोल्ड होता है ना, ये समझे। ये ब्लैक सेंटर, इसमें जो ब्लैक सेंट्रल पार्ट जो होता है, ठीक है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, उम्ब्रा, ब्लैक सेंट्रल पार्ट को। अब जाहिर सी बात है कि अगर सन स्पॉट है, ठीक है, और थोड़ा सा डार्क है, तो ये ब्लैक सेंट्रल पार्ट रखेगा, इसी को हम लोग उम्ब्रा बोलते हैं। और लाइट कलर्ड वाला जो पार्ट होता है ना, जो लाइट कलर्ड वाला होता है, लाइट कलर्ड एरिया जो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पेनुम्ब्रा, ठीक है, पेनुम्ब्रा, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक चीज़ होता है, ये तो क्लियर हो गया, आगे के स्लाइड में देखेंगे हम लोग इसमें, ठीक है। तो उम्ब्रा समझ में आ गया कि सन स्पॉट में जो ब्लैक सेंट्रल पार्ट होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उम्ब्रा, और जो लाइट कलर जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेनुम्ब्रा। तो जाहिर सी बात है, इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि उम्ब्रा में जो टेम्परेचर होगा ना, वो क्या होगा, टेम्परेचर लेस होगा, और जो पेनुम्ब्रा में जो टेम्परेचर होगा ना, वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, लाइट कलर्ड पार्ट है। यहाँ पर ज़्यादा डार्क स्पॉट्स यानी कि टेम्परेचर यहाँ कम ज़्यादा आपको कम नहीं मिलेगा। तो ये हो गया हमारा हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर जोन, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑरोरा, ठीक है, ऑरोरा, ये बहुत ही अच्छा है। ये एक तरीके से देखिए तो पोल्स पर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये दोनों जगह पर बनता है, ठीक है। ये एक तरीके से घूमने का स्पॉट भी बन जाता है, बहुत सारा लोग ऑरोरा देखने के लिए भी चले जाते हैं। अब ये ऑरोरा होता क्या है, अब देखो हमारे यूनिवर्स में प्लैनेट है हमारा, उसमें अर्थ है ना, तो सन के तरफ से क्या क्या मिल रहा होगा, या पूरे के पूरे यूनिवर्स में हम लोग को क्या मिल रहा होगा, हम लोग को मिल रहा होगा कॉस्मिक रे, है ना, कॉस्मिक रे कमिंग फ्रॉम स्पेस, क्योंकि बाहर बहुत सारा चीज़ हो रहा है ना, सन टकरा रहा है, सन में ब्लास्ट हो रहा है, नेबुला क्रिएट हो रहा है, ये सब सारा चीज़ हो रहा है, तो कॉस्मिक रे क्रिएशन होता है। तो कॉस्मिक रे कमिंग फ्रॉम कहाँ से, कमिंग फ्रॉम स्पेस, ठीक है। अगर स्पेलिंग अगर गलती हो जाता है तो उसके लिए माफ़ी, है ना। फिर होता है क्या भाई, सोलर विंड्स, सन की तरफ से सोलर विंड्स आ रहा है, और मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता ही है, अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक इफेक्ट है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट है। अब जब ये तीनों चीज़ है ना, ये तीनों चीज़ जब मिल जाता है ना, तो इसमें क्या होता है ना, फ्रिक्शन जनरेट होता है। फ्रिक्शन समझते हो, फ्रिक्शन जनरेट होता है, वो मतलब एक दूसरे से टकराता है, तो टकराता है तो होता क्या है, कलरफुल ग्लो क्रिएट होता है ना, कलरफुल ग्लो प्रोड्यूस्ड द पोल्स, ठीक है, द पोल्स, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरोरा बोलते हैं, ऑरोरा, ठीक है। अब इसमें दो चीज़, ऑरोरा तो हो गया, अब इसमें होता है दो चीज़, हमारा अर्थ में क्या है, दो पोल है ना, जैसे अर्थ है तो ये हमारा नॉर्थ पोल हो गया और ये हमारा साउथ पोल हो गया, तो ये दो पोल है। तो नॉर्थ पोल वाले को क्या बोलते हैं, नॉर्थ पोल में जो ऑरोरा होता है, नॉर्थ पोल में जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा बोरियलिस, ऑरोरा बोरियलिस, है ना,
बोरियलिस, ये ध्यान में रखिएगा। और जो साउथ पोल में जो होता है, ठीक है, ये साउथ पोल, तो साउथ पोल वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ऑरोरा, ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिस, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग एकदम अच्छे से ध्यान में रखिएगा, है ना। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये हमारा नॉर्थ वाला पार्ट, ये हमारा साउथ वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ पोल में ऑरोरा बोरियलिस बोलते हैं और साउथ पोल में इसे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलते हैं, ठीक है, ध्यान में रहेगा। चलिए भाई आगे आते हैं नेक्स्ट में। अब बात करते हैं थोड़ा प्लैनेट्स का। ये हो गया इतना सारा चीज़, प्लैनेट्स में आते हैं। अब प्लैनेट्स में आते हैं तो प्लैनेट्स का थोड़ा बहुत नामांकन देखेंगे कि कौन क्या किया है। प्लैनेट्स, प्लैनेट्स तो खोजने का तो खोज लिया हम लोग, थ्योरी में पढ़ लिए, बट अब जब प्लैनेट्स आए तो इसको कौन बताए कि ये प्लैनेट है, ये है, ये ऐसा ऐसा है। तो इसको जो बताने वाला था ना वो है IAU, ठीक है। क्वेश्चंस जब हम लोग डिस्कस करते हैं ना PYQ, उसमें हम बहुत बार ये वाला डिस्कस किए हुए हैं। ये क्या है, इंटरनेशनल, इससे क्वेश्चंस भी बहुत आया है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है, सॉरी यूनिट नहीं, यूनियन, ठीक है, यूनियन। 2006 में एक ये डेफिनेशन क्रिएट किया गया IAU के थ्रू कि इस डेफिनेशंस को जो फॉलो करेगा, इस डेफिनेशंस के बेसिस पर जो कुछ भी जो सेलेस्टियल बॉडीज हमारे सोलर सिस्टम में दिखेगा उसको हम प्लैनेट बोलेंगे और प्लैनेट की कैटेगरी में रखेंगे। अब वो डेफिनेशन है क्या, तो IAU का जो डेफिनेशन है, ठीक है, जो डेफिनेशन है उसका, उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या, तो सबसे पहला चीज़ है कि वो रिवॉल्व करेगा एक फिक्स्ड ऑर्बिट में अराउंड सन, है ना। तो रिवॉल्विंग अराउंड सन इन फिक्स्ड ऑर्बिट। चलो भाई ये तो अच्छा है, फिक्स्ड ऑर्बिट। अगर हम लोग अपना अर्थ से कंपैरिजन करते हैं तो ये तो पहला रूल फॉलो किया, इसलिए उसको हम लोग प्लैनेट बोलते हैं। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल ये है कि जो भी सेलेस्टियल बॉडी है उसका अपना ग्रेविटेशनल फोर्स होना चाहिए, ठीक है। जो भी सेलेस्टियल बॉडी है, बॉडीज विथ ग्रेविटेशनल फोर्स, देयर ग्रेविटेशनल फोर्स, ये होना जरूरी है। क्यों होना जरूरी है, ताकि ये दो काम कर सके, या तो अट्रैक्ट कर सके, ठीक है, अट्रैक्ट कर सके बॉडीज को, ठीक है, और या तो क्या कर सके भाई, पुश कर सके, पुश एनीथिंग जो उसके नजदीक आ रहा है तो उसको पुश कर सके, पुश देम आउट ऑफ द ऑर्बिट, पुश देम आउट ऑफ द ऑर्बिट, ये हो सके, ठीक है। अब सेलेस्टियल बॉडीज में क्या क्या है, सेलेस्टियल बॉडी में बहुत सारा है भाई। तो मेटियोरॉइड्स है, ये सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। मेटियोरॉइड्स है, फिर क्या क्या है भाई, दूसरा है एस्टेरॉइड्स है, एस्टेरॉइड्स हो गया। तीसरा क्या है, कॉमेट है, ठीक है, ये सब सारा चीज़ है। तो इतना सारा बताया गया। अच्छा और क्या बताया गया भाई सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में, तो सेलेस्टियल बॉडी जो था, सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है, सेलेस्टियल बॉडी में क्या होना चाहिए भाई, उसका एक अपना सफिशिएंट मास होना चाहिए, सफिशिएंट मास ये होना ही चाहिए। क्यों होना चाहिए, टू मेंटेन स्फेरिकल शेप, ठीक है। अभी तो ऐसा एक्सपेरिमेंट लोग कर रहे हैं ना जिससे सवाल खड़ा हो जाता है कि एक्चुअली में अर्थ गोल है भी या नहीं है, अर्थ घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है, भगवान जाने कैसे कैसे लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और विथ प्रूफ दिखा भी रहे हैं, ठीक है। वो आपको इंटरनेट पे बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा। स्फेरिकल शेप थ्रू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि अपना जब मास रहेगा तभी तो वो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रह के अपने आप को एक स्फेरिकल शेप में बनाकर रखेगा। तो ये जरूरी होना है ना, कि उसका अपना एक सफिशिएंट मास हो। ओके, अच्छा प्लैनेट्स जो होता है ना, ये तो डेफिनेशन था,
तो समझ में आ गया होगा। आई थिंक जो इतना डेफिनेशन के अंतर्गत अगर कोई भी सेलेस्टियल बॉडी आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्लैनेट्स बोलेंगे। प्लैनेट्स के पास अपना मतलब प्लैनेट्स डू नॉट हैव क्या, मून सॉरी हीट एंड लाइट नहीं होना चाहिए, हीट एंड लाइट नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी प्लैनेट खुद से हीट जनरेट ना कर रहा हो और खुद लाइट ना दे रहा हो, ठीक है। ये क्या करना चाहिए, ओनली 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 रिसीव लाइट फ्रॉम सन, ओनली रिसीव लाइट और हीट फ्रॉम नज़दीक का स्टार हो, चाहे सन बोल देते हैं अर्थ के लिए, तो ये चीज़, ठीक है। तो इतना सारा डेफिनेशन वो किसके थ्रू दिया गया है, ये दिया गया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के थ्रू, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना होगा कि अगर इतना क्राइटेरिया को फुलफिल करता है कोई भी सेलेस्टियल बॉडी तो हम उसको बोलेंगे कि हाँ वो प्लैनेट है। अब इसमें से क्या होता है ना, कुछ एक ऐसा प्लैनेट जैसे प्लूटो है ना, वो डेफिनेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता है, ठीक है, जिसके वजह से क्या होता है ना कि उसको हटा दिया गया था 2016 में, शायद 2016 में या 2011 में, आई थिंक सो। हम क्वेश्चन में डिस्कस किए, हमको ध्यान में नहीं है, भूल रहे हैं हम। हाँ 2016 में शायद किया गया था, 2016 में उसको हटा दिया गया था, क्या चीज़ से, प्लैनेट का डेफिनेशन से, ठीक है। अगस्त 2016 था आई थिंक सो। चलो ये तो हो गया। अब बात करते हैं अर्थ में है तो रोटेशन और रिवोल्यूशन का, ठीक है। रोटेशन का मतलब क्या हो गया, छोटा सा चीज़ है। रोटेशन का मतलब होता है कि जो अपने एक्सिस पर घूम रहा है, तो मूविंग मतलब ऑर्बिटिंग अराउंड एक्सिस, है ना। मूवमेंट कहाँ पर चल रहा है उसका भाई, मूवमेंट ऑन इट्स एक्सिस। और एक होता है रिवोल्यूशन, है ना, रिवोल्यूशन क्या होता है, रिवोल्यूशन होता है मूवमेंट अराउंड सन, है ना, मूवमेंट अराउंड सन, ये सन के चारों तरफ घूम रहा है, अराउंड सन। तो अगर सन के चारों तरफ गोल गोल घूम रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे रिवोल्यूशन, और अगर अपने एक्सिस पर घूम रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या चीज़, रोटेशन। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक सेकंड, कुछ मिस तो हम नहीं कर रहे हैं ना, कुछ छूटा तो नहीं, हाँ ठीक है। हाँ रोटेशन रिवोल्यूशन ये हो गया। चलो भाई अब बात करते हैं हम लोग प्लैनेट्स में इंटर कर ही चुके, तो प्लैनेट्स करते हैं। कितना प्लैनेट्स है हमारा, अभी तो देख लिए कि प्लैनेट्स का डेफिनेशन है। अब प्लैनेट्स कितना है भाई, टोटल 8 प्लैनेट्स, ठीक है। टोटल कितना है भाई, 8 प्लैनेट्स। अब 8 प्लैनेट्स का नाम हम लोग कैसे याद रखेंगे वो हम बताते हैं। इसके लिए एक ट्रिक है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, माई वेरी एक्सेलेंट, है ना, माई वेरी एक्सेलेंट मदर, ठीक है। जस्ट सर्व अस नूडल, अब नूडल खा लो चाहे और भी कुछ खा लो, ठीक है। जस्ट सर्व अस नूडल, 4 और 4 8 हो गया। अब देखो इसमें से क्या क्या, माई एम से हो गया हमारा मरकरी, ठीक, ये हो गया मरकरी। वी से हो गया हमारा वीनस, ठीक है। ई से हो गया हमारा अर्थ, ठीक है। एम से हो गया हमारा मार्स, फिर जे से हो गया हमारा जुपिटर, एस से हो गया हमारा सैटर्न, ठीक है। सर्व्स अस नूडल, यू से हो गया यूरेनस, है ना, और एन से हो गया नेपच्यून, ठीक है। एन से हो गया नेपच्यून। तो अगर 8 प्लैनेट का नाम याद रखना है तो आपको ये स्टेटमेंट ध्यान में रख लेना होगा, माई वेरी एक्सेलेंट मदर जस्ट सर्व्स अस नूडल, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसमें थोड़ा छोटा छोटा चीज़ है वो भी जान ही लेते हैं। मरकरी जो है, जो मेरा एम से जो है मरकरी, ये नियरेस्ट भी है, ठीक है, ये नियरेस्ट है किससे भाई, तो सन से बोल सकते हैं, और स्मॉलेस्ट भी है, ठीक है, नियरेस्ट भी है और स्मॉलेस्ट भी है। अगर वीनस का बात करते हैं तो ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। ये सब देखेंगे क्यों है, इसका वजह क्या है वो भी हम लोग समझ लेंगे। हॉटेस्ट प्लैनेट हो गया। जुपिटर जो है वो है लार्जेस्ट, ठीक है, ये लार्जेस्ट प्लैनेट हो गया जुपिटर।
और अगर नेपच्यून देखा जाए तो ये हो गया फारदेस्ट, मतलब सबसे दूर का जो प्लैनेट है वो नेपच्यून है ना। अगर इंक्रीजिंग साइज़ के बेसिस पर देखा जाए तो अगर हम लोग देखते हैं कि कैसे 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 साइज़ इंक्रीजिंग जा रहा है, प्लैनेट्स ऑन इंक्रीजिंग साइज, है ना, प्लैनेट्स ऑर्डर, है ना, प्लैनेट्स ऑर्डर है ये ऑन इंक्रीजिंग साइज, इंक्रीजिंग साइज। कौन कौन है? सबसे पहले आ जाता है मर्करी, ठीक है, सबसे पहले मर्करी। उसके बाद क्या आएगा भाई? उसके बाद आता है मार्स, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? वीनस, ठीक है। उसके बाद अर्थ, ठीक है। उसके बाद अर्थ हो गया, अर्थ के बाद नेपच्यून, अर्थ के बाद नेपच्यून, नेपच्यून के बाद यूरेनस, ठीक है, यूरेनस, यूरेनस के बाद सैटर्न, सैटर्न, और सैटर्न के बाद फिर जुपिटर। तो अगर इससे ये पता लगा जाए कि कौन सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया? जुपिटर, और सबसे छोटा कौन सा हो गया? मार्स, मरकरी, ठीक है। तो ये इस हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है, बड़ा होते जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले मर्करी, फिर मार्स, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर नेपच्यून, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। हम बता ही दिए कि मरकरी कैसा है, मार्स क्या है, वीनस क्या है, ये अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे एक एक करके। बट उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हमारा जो ये जो प्लैनेट्स है वो कितना टाइप का प्लैनेट्स होता है। तो प्लैनेट जो अगर कहा जाए तो प्लैनेट्स होता है दो टाइप का, ठीक है। प्लैनेट जो होता है वो दो टाइप का है। एक होता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जिसमें ज़मीन हो, एक्चुअली टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है ना, जिसमें एक सरफेस हो। इसका मतलब क्या है? सरफेस हो, मतलब सरफेस होना चाहिए, और क्या। और एक होता है हमारा जोवियन प्लैनेट, ठीक है, जोवियन प्लैनेट। इसमें ना सरफेस का कमी होता है, या तो नहीं होता या तो बहुत कम होता है, जोवियन प्लैनेट्स को बोलते हैं, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा गैसेस से ही बना हुआ होता है, और इसी को अब हम लोग समझेंगे, है ना। चलो भाई, तो प्लैनेट को समझ लेते हैं। प्लैनेट में टेरेस्ट्रियल है मेरा एक, क्या क्या होता है वो सब समझ लेंगे, देख लेंगे फटाक से। टेरेस्ट्रियल, और दूसरा होता है हमारा जोवियन, जोवियन प्लैनेट। चलिए तो देख लेते हैं। टेरेस्ट्रियल में क्या होता है भाई? लेस ग्रेविटेशन। इसमें ग्रेविटेशन क्या होता है? कम होता है। ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है, जैसे हमारा देखिए अर्थ सही है, लेस ग्रेविटेशन है, ठीक है, ये चीज़। और जोवियन में क्या होता है? मोर ग्रेविटेशन। इसमें ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत बड़ा होता है ये सब ग्रेविटेशन, ओके। चलो भाई, ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट जो होता है ना, वो नियरर टू सन होता है, नियरर टू सन, सन के बहुत नज़दीक होता है। एग्जाम्पल भी देखेंगे। अब जब सन के नज़दीक होता है तो टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, मोर टेम्परेचर होगा। अब जब टेम्परेचर है तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर, फ्लेयर, ये सब जो होता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है ना, गैसेस और डस्ट पार्टिकल का कमी हो जाता है। तो लेस गैस एंड डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स, जिसकी वजह से कोई होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होता है वहाँ हीट उट का, है ना, सॉरी, होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है, नहीं होता है सो नहीं है ना। अब ये किसके वजह से? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सोलर विंड, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सोलर विंड, है ना। अब इसमें अगर एग्जांपल देखा जाए तो कौन कौन सा प्लैनेट आ जाएगा हमारा? तो मर्करी आ गया, मर्करी नज़दीक का है और टेरेस्ट्रियल है, वीनस है, ठीक है, फिर अर्थ है, और फिर मार्स है। इतना सारा तो है, इसलिए मरकरी वीनस पर तो खैर कोई चांस ही नहीं बनता। मार्स पर हम लोग जगह बनाने का कोशिश कर रहे हैं, बन जाएगा तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं जोवियन का। जोवियन प्लैनेट का क्या कहानी है, क्या खासियत है? यहाँ पर है बहुत दूर, ठीक है ना, फार अवे फ्रॉम, कहाँ से भाई? सन से, ठीक है। ये हो गया लेस टेम्परेचर, लेस टेम्परेचर, क्योंकि इतना ज़्यादा दूर है, सन का लाइट पहुंचने में बहुत टाइम लग जाता है। लेस टेम्परेचर की वजह से क्या होगा? मोर गैसेस होगा, ठीक है, गैस, एंड क्या हो जाएगा? डस्ट हो जाएगा, डस्ट पार्टिकल्स ज़्यादा होगा। अब ड्यू टू किसके वजह से? ड्यू टू लेस सोलर विंड्स। ये सब कितना, जैसे इधर बहुत ज़्यादा सोलर विंड्स था, है ना, सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि यहाँ पर डस्ट पार्टिकल्स वगैरह नहीं था, यहाँ पर सोलर विंड्स ज़्यादा था, है ना, स्ट्रॉन्ग सोलर विंड। बट यहाँ पर क्या है, हम लोग को लेस सोलर विंड है, ड्यू टू
ड्यू टू लेस सोलर विंड। ठीक है, इसके वजह से क्या हो रहा है ना, इसके वजह से हम लोग का क्या हो रहा है कि डस्ट पार्टिकल वहाँ पर होल्ड नहीं कर पा रहा, नहीं रह पा रहा, टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर भी कम हो गया। अब इसका एग्जांपल्स में कौन कौन आएगा भाई, तो इसका एग्जांपल्स में आ जाएगा कौन कौन, जैसे जुपिटर है ना, जुपिटर हो गया, बहुत बड़ा है, फिर सैटर्न हो गया, फिर यूरेनस हो गया, और फिर नेपच्यून हो गया, नेपच्यून। तो अल्टीमेटली ये बोला जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बीच से अगर निकाल दीजिए तो 4 उधर हो गया, कौन सा, ये हो गया जोवियन, ठीक है, और 4 जो इधर वाला जो हुआ ये हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल। ठीक है, टेरेस्ट्रियल, समझ में आ गया। चलो भाई, ये भी हो गया हमारा। अब आते हैं थोड़ा सा डायरेक्शन पर, थोड़ा सा ही है, ज़्यादा नहीं है डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, वो भी तो देखना पड़ेगा ना, सारा का सारा प्लैनेट्स का क्या है कहानी। तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये क्या कहानी है, इसका क्या माजरा है। तो अगर देखा जाए क्लॉकवाइज में, ठीक है, क्लॉकवाइज यानी कि कौन सा प्लैनेट है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में घूम रहा है। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहने का मतलब क्या हो गया, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट हो गया। ठीक है, और इसमें सिर्फ 2 ही एग्जाम्पल आता है, एक आता है हमारा वीनस का, ठीक है, और एक आता है हमारा यूरेनस का, यूरेनस का। ये 2 प्लैनेट जो है ना वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ जाएं और यहाँ पर रहें और देखें कि सूरज किधर उग रहा है, तो उधर सूरज हम लोग को कहाँ उगता दिखेगा, वेस्ट में, और डूबेगा कहाँ, ईस्ट में, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब बात करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में। तो जितना ये दोनों को छोड़कर, एंटी क्लॉकवाइज में ये दोनों को छोड़कर जितना भी प्लैनेट्स है ना, सारा का सारा प्लैनेट्स क्या है, वो वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, घड़ी के उल्टा दिशा में। तो वीनस और यूरेनस हो गया, तो कौन कौन घूम रहा होगा भाई, तो इसमें घूम रहा है हमारा, अगर शुरुआत से स्टार्ट करते हैं तो हमारा मरकरी हो गया, है ना, फिर अर्थ हो गया, फिर मार्स हो गया, फिर जुपिटर हो गया, है ना, जुपिटर हो गया, फिर सैटर्न हो गया, और फिर नेपच्यून हो गया, नेपच्यून हो गया। तो 6 और 2 8 हो गया। तो ये लोग का डायरेक्शन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में वेस्ट टू ईस्ट है, और वो क्लॉकवाइज में ईस्ट टू वेस्ट चल रहा है, वीनस और यूरेनस वगैरह। क्लियर हो गया, ध्यान में रखना है, ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज छोटा छोटा फैक्ट्स है, क्वेश्चन आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को। ओके, चलिए भाई, तो अर्थ के बारे में हम लोग पूरा का पूरा पढ़ लिए, है ना। अब बात करते हैं हम लोग मार्स, आते हैं सॉरी अर्थ के बारे में कहाँ पढ़े, अभी तो हम लोग प्लैनेट्स के बारे में पढ़े। अब लोग हम आते हैं पहला प्लैनेट हमारा, दैट इज क्या है, मरकरी। हम लोग का पहला प्लैनेट आ गया मरकरी, यहाँ लिखते हैं मरकरी, और इसी में सारा डिस्कस कर देंगे, मरकरी। ठीक, अब मरकरी का कहानी क्या है, इसका कोई मून नहीं है सबसे पहले, ठीक है, नो मून, ठीक है, इसका कोई भी मून नहीं है, ये नियरेस्ट भी है, ठीक है, नियरेस्ट भी है एंड स्मॉलेस्ट भी है। ओके, अगर रिवॉल्यूशन पीरियड देखा जाए तो रिवॉल्यूशन पीरियड इसका कितना है, रिवॉल्यूशन पीरियड है 88 डेज, 88 डेज, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो 88 डेज में हमारा 365 है ना, इसका एक साल 88 डेज का ये होता है। अगर हम लोग मरकरी पर रहने के लिए जाते हैं तो 88 डेज का एक साल लगेगा, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। अगर बात किया जाए एटमॉस्फेयर का, तो लैक इन एटमॉस्फेयर, यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, लैक इन एटमॉस्फेयर, ठीक है, क्यों भाई, क्योंकि सोलर विंड्स बहुत ज़्यादा हाई है, ये तो हम पहले भी डिस्कस किए, ड्यू टू हाई सोलर विंड्स, ड्यू टू हाई सोलर विंड्स, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर देखा जाए तो एक्सिस ऑफ रोटेशन, रोटेशन के बेसिस पर देखता जाए तो ये पूरे प्लैनेट्स में सबसे तेज घूमता है, ठीक है ना, 48 किलोमीटर पर सेकेंड, 48 किलोमीटर
पर सेकेंड, स्पीड फास्टेस्ट है इसकी, ये फास्टेस्ट स्पीड हो गया, ठीक है, ये फास्टेस्ट हो गया। अच्छा, अगर हम यहाँ दिन और रात का बात करते हैं तो नाइट जो होगा वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई, वो आईसी हो जाएगा, ठीक है, -180 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्सीमेटली पहुँच जाता है। और अगर डे का बात करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, वेरी हॉट, जो इंसान की क्षमता से बाहर है, 430 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 430 डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, इसमें हम लोगों को ये भी पाया गया है मैग्नेटिक फील्ड, तो फाउंड मैग्नेटिक फील्ड भी है, बट कोई फ़ायदा नहीं है हमारे लिए क्योंकि हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते। मैग्नेटिक फील्ड भी है। और अगर डिस्टेंस फ्रॉम सन देखा जाए कितना दूरी पर है, तो डिस्टेंस फ्रॉम सन ये है हमारा 58 मिलियन किलोमीटर, 58 मिलियन किलोमीटर, जिसको हम बोलते हैं 5 करोड़ 8, ये 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर होगा, मान के चलिए ना 6 करोड़ किलोमीटर ये है। जैसे हमारा अर्थ कितना है, लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है, तो उसी तरीके से ये 6 करोड़ किलोमीटर है, 5 करोड़ 80 लाख बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये था मरकरी का टोटल कहानी, ठीक है। आई होप कि आपको मरकरी के बारे में सब समझ में सब क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे वीनस के बारे में, ठीक है। तो यहाँ वीनस लिखते हैं और इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वीनस, तो वीनस से हम लोग को क्या क्या देखना है भाई, तो वीनस जो हो गया, अगर इधर देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। इस पर CO2 है, जो CO2 जो है ना वो हीट को ट्रैप कर लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नो सैटेलाइट्स, इसका भी कोई सैटेलाइट्स नहीं है, यानी कि इसका कोई भी मून नहीं है। ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है, ये ब्राइटेस्ट प्लैनेट है, ठीक। अगर ये देखा जाए तो इसका जो सरफेस टेम्परेचर जो है वार्मेस्ट है ना, वार्मेस्ट सरफेस टेम्परेचर, ये चीज़, ठीक है। चलो भाई, नियरेस्ट टू अर्थ है, अर्थ के सबसे नज़दीक का प्लैनेट ये हो गया नियरेस्ट टू अर्थ हो गया। अच्छा, ये चीज़ हो गया हम लोग का नियरेस्ट टू अर्थ। और चीज़ भी देख लेते हैं, इसी को हम लोग मॉर्निंग स्टार भी और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार। अगर रिवोल्यूशन और रोटेशंस के बेसिस पर चलते हैं तो रिवोल्यूशन क्या होगा, 225 डेज़ का, यानी कि ये जो है रिवोल्यूशन अब सन के चारों तरफ है, मतलब एक साल सबसे ये होता है, और ये लॉन्गेस्ट होता है पूरे, ठीक है ना, लॉन्गेस्ट ईयर टेरेस्ट्रियल में देखा जाए तो। अगर रोटेशन के बेसिस पर देखा जाए, रोटेशन में देखा जाए तो 243 डेज़ का, ठीक है। लॉन्गेस्ट डे और नाइट होता है, ये भी क्लियर रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, और कुछ नहीं है। रिवोल्यूशन हो गया, रोटेशन हो गया। अच्छा, वीनस को ही कहा जाता है अर्थ ट्विंस या तो सिस्टर ऑफ अर्थ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टर ऑफ अर्थ कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका अगर डेंसिटी देखा जाए, ठीक है, डेंसिटी देखा जाए और साइज़ देखा जाए तो ये दोनों क्या होता है, वो इक्वल होता है, डेंसिटी और साइज इक्वल होता है अर्थ के जितना, तो इसलिए इसको सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है, चाहे ट्विन सिस्टर कहा जाता है। ओके, इसमें एक चीज़ मेरे से छूटा क्या, ये जो वार्मेस्ट सरफेस टेम्परेचर है ये क्यों होता है, ठीक है ना, ये क्यों होता है, तो वार्मेस्ट सरफेस टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर CO2 का एक्सेस होता है, एक्सेस CO2 होता है, जो क्या करता है ना, हीट को ट्रैप कर लेता है। हीट जैसे ही ट्रैप होता है बाहर निकल नहीं पाता है, और जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, वार्मेस्ट प्लैनेट हो जाता है, ठीक है, वार्मेस्ट प्लैनेट। नज़दीक में हमारा मरकरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म कौन है, वीनस ही है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ अगर देखा जाए, यहाँ पर जो सन का जो लाइट है पहुँचने में कितना टाइम लेता है, तो टाइम टू रीच सनलाइट ये लेता है अप्रॉक्सीमेटली 6 मिनट्स, ठीक है, 6 मिनट ले लेता है। तो ये हम लोग का हो गया वीनस का कहानी।
ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए भाई, अब बात करते हैं हमारा अर्थ। अब हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। चलिए भाई, देख लेते हैं हम लोग अर्थ में क्या क्या जानते हैं। EARTH, अर्थ। ठीक है, चलो, अर्थ क्या है? थर्ड इन डिस्टेंस फ्रॉम सन। अगर देखा जाए तो थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम सन से, डिस्टेंस फ्रॉम सन। लार्जेस्ट इन टेरेस्ट्रियल, ये लार्जेस्ट है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में, है ना, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में। ठीक है, फिफ्थ लार्जेस्ट पूरे सोलर सिस्टम में, फिफ्थ लार्जेस्ट है पूरे सोलर सिस्टम में। ये ओनली प्लैनेट है जहाँ लाइफ है। अब पता नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम में तो इतना ही है, बाकी अब बाहर के सोलर सिस्टम में कहाँ होगा, ज़रूर होगा, हम अकेले यूनिवर्स में नहीं है। ओनली प्लैनेट, ओनली प्लैनेट जहाँ क्या है, लाइफ एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर शेप देखा जाए तो इसका जियोइड होता है, जियोइड। और ये क्यों होता है, इसको क्यों बोला जाता है ऐसा, इस हिंदी में भू आभ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लैट नियर पोल्स है। पोल्स पर जाइएगा ना, पोल्स पर तो अगर देखिएगा तो साइज़ में तो पोल पर है ना, वो सरफेस जो है ना इसका थोड़ा सा फ्लैट दिखता है, चपटा जैसा, संतरा के जैसा। ठीक है, इसलिए इसको जियोइड बोला गया। अच्छा, अगर टिल्टेशन देखते हैं तो टिल्ट है, ये टिल्ट है 23.5 डिग्री ऑन इट्स एक्सिस, ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस पर इतना टिल्टेशन है। ऑर्बिटल प्लेन पर देखते हैं तो ऑर्बिटल प्लेन और टिल्टेशन एक्सिस वाला मिलाकर 90 डिग्री होता है। तो ऑर्बिटल प्लेन जो होगा वो कितना हो जाएगा, 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री। तो ये ध्यान में रखना है, 23.5 एंड 66.5, ये ऐसा होता है। देखिए, ये ऐसा है, मान लीजिए ऐसा है, और ये अपना प्लेन है। तो यहाँ से ये वाला तो 90 डिग्री है, तो ये जो टिल्टेशन जो है ना, ये वाला टिल्टेशन, इसको हम और अच्छे से बनाकर दिखाते हैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए टिल्टेशन का क्या हिसाब है। ये इस टाइप से है और ये ऐसा है। तो यहाँ से अगर मान लीजिए 90 डिग्री, तो ये वाला है 66.5, और ये वाला टिल्टेशन जो है अपना एक्सिस जो है, जिस पर अर्थ हमारा घूम रहा है ऐसे ऐसे, ठीक है, टिल्टेशन है, ये है 23.5 वाला। तो ये ध्यान में रखने वाला चीज़ है, इसलिए कहा गया प्लेन और एक्सिस। ऑर्बिटल प्लेन 66.5 वाला हो गया। ठीक है, यहाँ अबंडेंस ऑफ वाटर है। ठीक है, अबंडेंस ऑफ वाटर, जिसके वजह से ये प्लैनेट से ना, मतलब बाहर से ब्लू टाइप का दिखता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं, ब्लू प्लैनेट भी बोलते हैं। ओके, ये क्लियर हो गया। चलो, अब बात करते हैं रोटेशन रिवोल्यूशन इसका। रोटेशन इसका क्या है भाई, रोटेशन होता है 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में। ठीक है ना, रोटेशन इतना में हो जाता है। और इसी रोटेशन के वजह से क्या होता है, इसी रोटेशन के वजह से डे एंड नाइट, डे एंड नाइट होता है। ठीक है, अब अगर रिवॉल्यूशन का बात करते हैं, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन का, तो ये कितना टाइम लगाता है, तो 365 डेज, है ना, 5 आवर्स 48 मिनट्स एंड 46 सेकेंड। ठीक है, तो अगर ये मान लेते हैं 6 आवर है पूरा, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 6 आवर है ना, ये 6 आवर बोल सकते हैं, 6 आवर। यही 6 आवर क्या होता है ना, धीरे धीरे करके 4 साल में एक दिन बन जाता है, तो ये लीप ईयर बन जाता है, वो वाला ईयर मेरा। ठीक है, वो साल जो क्या बन जाता है, वो लीप ईयर बन जाता है। और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन जब होता है ना, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन जब होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोलर ईयर बोलते हैं, सोलर ईयर बोलते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाने के बाद सोलर ईयर होता है। अच्छा, ये जो रिवोल्यूशन है, इसके वजह से हमारे धरती पर क्या चेंजेस होता है, वेदर का चेंजेस होता है। तो वेदर चेंज होता है हमारा रिवोल्यूशन की वजह से, और रोटेशन की वजह से डे और नाइट में चेंजेस आता है। ओके, इसका ओनली सैटेलाइट क्या है भाई, तो इसका ओनली सैटेलाइट है मून। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, सैटेलाइट, ओनली सैटेलाइट मून है इसका, एक ही नेचुरल सैटेलाइट बोल सकते हैं, है ना। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, वो भी जान लेते हैं फटाक से अर्थ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग अर्थ, मतलब अंतिम टॉपिक में पहुंचे हुए इस वीडियो का, है ना, वो भी जल्दी से ख़त्म ही हो जाएगा। अगर अर्थ देखा जाए, अर्थ नियरेस्ट टू सन,
कब होता है? नियरेस्ट टू सन ये होता है कब भाई? 4 जनवरी को। 4 जनवरी को, ये क्या हो गया? 4 जनवरी को, ठीक है। और इस दिन को हम लोग क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। क्या बोलते हैं? पेरीहीलियन। ओके। 4th। और फारदेस्ट कब होता है? फारदेस्ट होता है फारदेस्ट टू सन, है ना, सन। ये कब होता है भाई? ये होता है 4 जुलाई को। 4 जुलाई को इसको बोलते हैं एपिहीलियन। एपिहीलियन, ठीक है। तो ये दो नाम आपको ध्यान में रखना होगा, पेरीहीलियन 4 जनवरी और एपिहीलियन 4 जुलाई। ओके। चलो, ये जो अर्थ जो है हमारा, है ना, अगर देखा जाए तो क्लोजेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ कौन सा है? स्टार बोल लो, ठीक है, कुछ भी। तो क्लोजेस्ट स्टार कौन सा होगा भाई? तो क्लोजेस्ट स्टार हमारा सन हो गया। और अगर आफ्टर सन का बात करते हैं, आफ्टर सन, है ना, आफ्टर सन का अगर बात करेंगे तो ये हमारा स्टार कौन सा देगा भाई? तो प्रॉक्सिमा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, ठीक है, प्रॉक्सिमा सेंटोरी, हमेशा ध्यान में रखिएगा, प्रॉक्सिमा सेंटोरी। ओके। चलो भाई, ये हो गया। अब आते हैं अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना। अब देखो, अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये जो होता है ना, ये होता है मतलब वेरी करता है प्लेस टू प्लेस, वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, प्लेस टू प्लेस, एक जैसा नहीं रहता है। ओके। अब इंफॉर्मेशन है और थोड़ा, अगर डे नाइट देखा जाए तो डे और नाइट एक ऐसा दिन आता है, दो ऐसा दिन आता है जहाँ डे और नाइट जो होता है ना वो अर्थ पर सेम होता है। वो कौन सा दिन होता है ना? सेम कौन सा दिन होता है भाई? तो सेम होता है, एक होता है 21 मार्च को, ठीक है, और एक होता है 23 सितंबर को। तो 21 मार्च को, 23 सितंबर को क्या होता है? पूरा का पूरा डे और नाइट क्या होता है? सेम होता है। अगर बात करते हैं लॉन्गेस्ट डे का, तो लॉन्गेस्ट डे होगा 21 और 22 जून, है ना। ये इसको, ये होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये हो गया। और अगर हम लोग लॉन्गेस्ट डे बात करते हैं सदर्न में लॉन्गेस्ट डे, ये सदर्न में कब होगा? 22 दिसंबर को, ये होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। अब जो एक टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डी लॉक्स, ठीक है ना, गोल्डी लॉक्स जोन, ठीक है ना। गोल्डी लॉक्स जोन है क्या, ये समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन। तो डेफिनेशन अगर देखा जाए तो बोलते हैं क्या? एरिया एट द डिस्टेंस, एरिया एट द डिस्टेंस फ्रॉम सन, या डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है ना, सन जहाँ पर, यानी कि सन से एक ऐसा, सन से दूरी का एक ऐसा एरिया, जगह, एक ऐसा जगह जहाँ पर लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, ठीक है ना, लिक्विड वाटर प्रेजेंट है, इसी को हम लोग बोलते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट लिक्विड वाटर, इसी को हम लोग बोलते हैं कॉल्ड गोल्डी लॉक जोन्स, गोल्डी लॉक जोन, ठीक है ना। अब गोल्डी लॉक जोन्स क्या है? ये इसके वजह से क्या होता है ना, हैबिटेबल, ये गोल्डी लॉक जोन्स होता है एक्चुअली क्या है? तो हैबिटेबल, हैबिटेबल और लाइफ जोन, ठीक है ना। और हम लोग बहुत लकी हैं कि हम लोग उस जोन में हैं, हम लोग उस जोन में हैं, लाइफ जोन, लाइक कौन सा? अर्थ, ठीक है, अर्थ। तो हम लोग का जो अर्थ है ना उस गोल्डी लॉक जोन में ही आता है, यानी कि जिस जोन में आता है उसको हम लोग गोल्डी लॉक जोन बोलते हैं। अब जैसे समझिए एक डायग्राम से, जैसे मान लीजिए यहाँ पर सन है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा प्लैनेट है, ये वाला अर्थ, इसको ब्लू कर देते तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये हमारा प्लैनेट है, ठीक है। अब ये जो प्लैनेट है ये घूम रहा है चारों तरफ, तो ये किसी ने ऐसा ऐसा जोन में घूम रहा है, ये इसको और थोड़ा बना देते हैं हम,
ये ऐसा ऐसा जोन में घूम रहा है ना, इस जोन में ऐसे करके घूमते जा रहा है। अभी यहाँ पर है, अभी यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, उसी तरीके से यहाँ पर है, उसी तरीके से यहाँ पर है, उसी तरीके से यहाँ पर आएगा। तो इससे अगर थोड़ा सा पहले होते हैं, इससे थोड़ा पहले होते हैं तो टू हॉट टेम्परेचर हो जाता है, जो कि हमारे लाइफ के लिए सही नहीं है, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। इससे बाहर जाते हैं तो टू मच कोल्ड होता है, तो टू कोल्ड हो गया तो भी पॉसिबल नहीं है लाइफ का, ठीक है ना। तो ये वाला जो जोन क्रिएट हुआ ना, रेड वाला जो जोन क्रिएट हुआ, इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, गोल्डीलॉक जोन। गोल्डीलॉक जोन, ये एकदम ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताएं, ठीक है। तो गोल्डीलॉक जोन से हमारा ये वीडियो क्या होता है, यहीं पर एंड होता है। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ लिए, हम लोग पढ़ लिए सन के बारे में पूरा, प्लैनेट्स कैसे कैसे आया, कैसे कैसे नाम पड़ा, क्या क्या हो सकता है, कौन सा टाइप का प्लैनेट होता है, टाइप्स ऑफ प्लैनेट देख लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ लिए मरकरी के बारे में पूरा पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए वीनस के बारे में पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग पढ़ लिए अर्थ के बारे में पढ़ लिए, ठीक है। अब इसके आगे जो प्लैनेट्स होगा वो सब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आई होप कि आपको ये पूरा का पूरा बताने का तरीका समझ में आया होगा और पूरा का पूरा फैक्ट आपको मिल पाया, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्त को भी अगर पहुंचाना चाहते हैं तो पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, आपको लगता है कि शेयरेबल कंटेंट है तो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन ही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है ना। लाइक कर दीजिएगा और पीछे का भी लेक्चर्स को देख लीजिए, क्योंकि अगर आप नए होंगे तो पीछे के लेक्चर्स को नहीं देखें तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हम लोग शुरुआत से बात की कैसे हमारा यूनिवर्स क्रिएट हुआ, सारा का सारा हाइपोथेसिस ये सब वगैरह, ठीक है। अगर होगा तो हम वो सारे वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ओके। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ज्योग्राफी के क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट आगे की क्लासेस के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।